हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ के लेसन्स शेयर करूंगी। वैसे तो हर इंसान के अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं और मैं कहती हूँ कि हर इंसान अगर अपनी लाइफ स्टोरीज़ और अपने लेसन्स आपके साथ शेयर करना शुरू करे तो शायद पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। मीनवाइल मैं आपके साथ जो है इस व्लॉग में 3 इवेंट्स भी शेयर करूँगी। ये बेसिकली मेहंदी, बारात और वलीमा 3 दिन जो कि मेरी कज़न की वेडिंग के कुछ इवेंट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद हम लोग ज़ू में गए थे जो कि लाहौर ज़ू है, उसके भी कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी। सो जी, आपके सामने इस वक्त ये मेहंदी का इवेंट है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत हॉल है लाहौर में जहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ और मेरी पूरी फैमिली और हमारे रिलेटिव्स यहाँ पर मौजूद थे। इसके कुछ क्लिप्स आप लोग पहले देखिए। जी, तो सब लोग माशाल्लाह से बहुत खुश थे और हम सब की बहुत सारी दुआएं हैं इस न्यू कपल के साथ। सो जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। सो द फर्स्ट लेसन जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अपने सीक्रेट्स को कभी किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। इवन आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप बचपन से जानते हो, उसके साथ भी नहीं। और इवन ये ना सिर्फ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बल्कि बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने दिल की बात अल्लाह ताला से शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं ना, बिलीव मी, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये टाइम पर ऐसे चेंज हो जाते हैं कि आपको समझ भी नहीं आती कि हुआ क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये पता नहीं चलता कि कौन से लोग हैं जो दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ मुखलिस हैं और आपकी केयर करते हैं। सो द फर्स्ट लेसन विच आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज़ दैट नॉट टू शेयर एनीथिंग पर्सनल विद एनीवन। ठीक है, कोई आपकी खुशी है, कोई आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान है, जैसे आपने उम्रा पर जाना है या आपने कोई शॉपिंग की है, किसी बहुत अच्छी ज्वेलरी की, कुछ भी ऐसा है तो अपने फ्रेंड से उससे बचाइए। ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। और ये बिल्कुल बात सही है कि नज़र बर हक है, नज़र इज़ रियल। और समटाइम्स हमें हमारे अपने ही लोगों की नज़र लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, सेकंड लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि मेक योर प्रोग्रेस इन साइलेंस। आपको जो भी काम करना है आपको बिना दुनिया को बताए करना है। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ज़ाहिर है लोगों ने तो आपकी कोई हेल्प नहीं करनी ना। अल्टीमेटली होगा क्या, आप सुकून से अपना काम कर लोगे, अपने गोल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, टाइमली काम भी हो जाएगा और आप एक दुनिया की नज़र में भी सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और ख़ुद की नज़र में भी कुछ अच्छा कर लोगे। बिकॉज जब आप लोगों से शुरू में ही अपना पूरा प्लान शेयर करना शुरू कर देते हो तो बहुत सारे लोग आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने लग जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपके काम में रुकावटें आती हैं। सो जो भी काम करना है खामोशी से करना है, बिना किसी को बताए हुए। और जी, ये मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी मेहंदी की। उसके बाद आ गया सेकंड इवेंट, दैट वाज अबाउट बारात। और बारात का ये जो हॉल है ये बहुत ही खूबसूरत था। इसके ज़रा आप इंटरनल जो व्यूज़ है ज़रा वो देखें, लाइटिंग और वो सब कुछ बहुत बहुत खूबसूरत था। ये बहरिया टाउन की साइड पर है मेरे ख्याल से। और ज़रा इसकी लाइटिंग देखिए और इन्जॉय कीजिए इस मोमेंट को। और मैं इसके साथ आपके लिए अपना थर्ड लेसन लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स नो मैटर व्हाट। आपकी फैमिली में जितने भी लोग आपसे बड़े हैं, आपके टीचर्स हैं या जो भी लोग जिनको आप जानते हो, अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, बिलीव मी समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम खुद बहुत अक्लमंद हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे बड़ों का है वो एक्सपीरियंस अभी हम में से किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए जो भी आपके बड़े कहें उनकी बात मानें, उनकी बात को फॉलो करें और उनसे कभी आगे से बहस ना करें, कभी उनसे आर्ग्यू ना करें किसी भी पॉइंट पर। बिकॉज जो भी वो कह रहे होते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए ही कहते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड लेसन विच आई हैव लर्न इन माई लाइफ। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मुझे समटाइम्स कोई एडवाइस करता था, मुझे लगता था कि मैं क्यों इससे फॉलो करूं, मेरे लिए क्यों है ये एडवाइस। बट अभी मुझे ये समझ में आया कि नहीं, आपके फैमिली दे नो यू बेटर और जो भी एडवाइस वो देते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए होती है और आपको जस्ट उसे फॉलो करना चाहिए। और ये था जी हॉट एंड सॉल्ट सूप, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा था और साथ में हमें प्रॉन्स जो है वो मिले थे। ये स्टार्टर था,
बारात में, और इसकी सॉस बहुत अच्छी थी। मुझे वैसे समझ नहीं आया ये मस्टर्ड सॉस थी या कौन सी सॉस थी, बट इट वॉज़ वेरी गुड। और अच्छा जी, इसके साथ हम चलते हैं अगले नेक्स्ट लेसन पे। दैट इज़ टू ऑलवेज़ बी हैप्पी विद अदर्स। लाइक अगर किसी को कोई खुशी मिलती है तो उसकी खुशी में खुश हों, उसके लिए दुआ करें। मैं आजकल देखती हूँ लोग अपनी कोई खुशी अगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ दैट आर सो नेगेटिव, यानी ऐसा लगता है कि लोगों के पास जेलसी के अलावा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए दूसरों की खुशी में खुश हों, इससे आपका खून बढ़ेगा, आपकी अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी। और हसद करने से अपना भी नुकसान होता है, तो हसद बिल्कुल ना करें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और खुश रहें। एंड द नेक्स्ट लेसन इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। हम लोग हमेशा इक्वालिटी पर बात करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि लड़के लड़कियां सब बराबर हैं। इवन इन जॉब्स हम लोग ये बात करते हैं कि जिस स्केल पर लड़कों को प्रमोट किया जाता है उसी स्केल पर लड़कियों को भी प्रमोट किया जाए। एंड देयर इज़ नो डाउट, ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन मैंने बीइंग अ फीमेल एक चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, वो ये है कि हमें वर्कलोड में ना लड़कों का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है फीमेल्स का, हमें एक टाइम चाहिए जिसमें हमारा वो मी टाइम हो, ठीक है। हमें एक टाइम चाहिए योगा के लिए, रिलैक्स होने के लिए। मतलब हमारे लिए वो 9 to 5 वाली जॉब जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो मैं सारी फीमेल्स को, सारी लड़कियों को ये एडवाइस दूंगी कि अपने आप को रैट रेस का हिस्सा ना बनाएं। ये रैट रेस होती है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बस हमें पैसे कमाने हैं और सक्सेसफुल होना है लाइफ में। अपने आप पे ध्यान दें, ये ना हो कि आपकी अपनी हेल्थ अफेक्ट हो जाए, आप अपना फैमिली क्वालिटी टाइम जो है वो उस तरह से गुजार ही ना सको, आप खुद को ही भूल जाओ पैसा कमाने के चक्कर में। तो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स अपनी करियर को लेके बहुत सीरियस होती हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद बहुत ही एम्बिशियस लड़की हूँ, तो मैं सब लड़कियों को ये कहूँगी अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। लड़कों का स्टेमिना वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों, तो उनको छोड़ दें, उनके साथ इस मामले में कम्पीट ना करें। 9 to 5 वाली जो जॉब्स होती हैं बड़ी हेक्टिव होती हैं, तो जितनी भी गर्ल्स ये काम कर रही हैं 9 to 5 वाला, काइंडली कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या वॉक करें या योगा करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिले, जिसमें आपको आपका क्वालिटी मी टाइम मिले। और ये जी आपके सामने मज़े मज़े के खाने चल रहे हैं, इस वक्त पूरा शादी वाला सीन चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेडिंग सीन, जिसमें इंसान ना चाहता है भी मतलब मोटा हो जाता है, उसको खाने के इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मेरी तो सारी डाइटिंग ख़त्म हो गई इन खानों के चक्कर में। मुझे शादियां वैसे अटेंड करनी अच्छी नहीं लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आपकी वो डाइट रूटीन वैसे नहीं रहती है जैसे आप चाहते हो। एंड अल्टीमेटली आपकी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, रूटीन भी बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये फ़िश थी, शायद चिकन था या फ़िश थी, बट इट वॉज़ वेरी यम्मी जी। तो बस ये लगी हुई है जी लाइन खानों की। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हद ही हो गई है, एक शादी के ऊपर इतने खाने अगर आपको मिल जाए ना तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म होना है। सो मैं तो डिशेस ट्राई करती करती थक गई थी। और ये है जी मेरी प्लेट, और ये मैंने छोटी सी जो है ना वो एक रील के लिए रिकॉर्डिंग की थी जिसमें मैंने डिफरेंट क्लिप्स को ऐड किया था। नाउ दिस इज़ द थर्ड इवेंट, ये वलीमा का इवेंट है और ये कंट्री एंड गोल्फ क्लब है लाहौर में, कैंट साइड पर, ये वहाँ पर हुआ था। और बड़ी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पर इतने शादी हॉल्स बने हुए हैं कि आप जाए ना तो बस पहले तो दिल करता है कि सारे शादी हॉल्स को बाहर से खड़े होकर ही देखा जाए। इतनी खूबसूरत लाइटिंग थी और इतना खूबसूरत ये व्यू था। मुझे एंट्रेंस बड़ी अच्छी लगी थी और मैंने इसमें पहना था जी शरारा। और ये है जी खूबसूरत सा वेडिंग हॉल, और यहाँ पर सब लोग जो है वो सुकून से इंजॉय कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी अपना नेक्स्ट लेसन। The next lesson is that never ever get stressed अंडर एनी सिचुएशन। मैंने ये रेजोल्यूशन है मेरा 2026 ईयर का कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ की अब टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखें टेंशन लेने से होता कुछ नहीं है। जो काम जैसे होना है वैसे ही होना है। टेंशन लेने से ना तो वो जल्दी होगा, ना तो वो अच्छा होगा, ना उसमें कोई प्रोग्रेस आएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए बस टेंशन नहीं लेनी, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। और मुझे याद है मेरे एक टीचर थे, वो मुझे कहते थे अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, सुकून से रहना है ना, तो बस ढीठ हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ।
तो मुझे आज भी उनकी ये बात याद आती है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन वो यही कहते थे कि बस हमेशा हर चीज़ को एंजॉय करो, खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और आपको अल्लाह ने जिस भी हाल में रखा है उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी लाइफ में आपके टेंशन लेने से कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ, मेहनत करनी चाहिए बट टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग घर आए थे, हमारी फैमिली फ्रेंड में से कोई केक लेकर आए थे, तो बस मैं केक की क्लिप्स भी बना रही थी। एंड दिस इज़ अनदर डे जिसमें हम लोग जो है वो गए थे लाहौर ज़ू। बेसिकली हम लोग गए थे लॉरेंस गार्डन, तो हमने सोचा मौसम अच्छा है तो चले ज़ू में चलते हैं। एंड बिलीव में यहाँ पर इतना सुकून था, और इन्होंने ज़ू को बड़ा अच्छे से रेनोवेट भी कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ गया है। अब यहाँ पर टिकट घर है जहाँ पर आपको टिकट लेनी होती है एंट्रेंस की, एंड देन आप एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद जी ये शुरू में आपको कुछ स्पेस मिलती है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस साइड पर जाना है। और मुझे यहाँ शुरू में ही जो है वो ज़िराफ नज़र आ गया था, तो ये मैं उसको जूम इन करके दिखा रही थी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेसन, एंड दैट इज़ कि आपको हमेशा अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल में रखना है। मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए ये आपके लिए लेसन होना चाहिए कि आप कभी ये ना सोचें कि मेरा जो दिल चाहता है मैं खा लूँ, यानी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चॉकलेट खा लूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं चिप्स खा लूँ। आप ऐसे नहीं खा सकते। आपको अपने आप को देखना है कि मुझे कितना वेट मेंटेन करना है। अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का ख्याल रखें, सिंपल सी बात है, क्योंकि किसी और ने आपका ख्याल नहीं रखना, आपको खुद ही करना है। सो दिस इज़ अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अपने आप को चेक रखें, ठीक है, किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। और ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग नॉर्मली ना दूसरों की केयर करते हैं और ख़ुद को इग्नोर कर देते हैं। सो ये चीज़ आप सबके लिए है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। सब कुछ खाने से अवॉइड करें, और ये भी ना सोचें कि वो खा रहा है तो मैं भी खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपने बहुत सोच समझ के खाएं और पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, और अपने वेट को बहुत कंट्रोल करें, क्योंकि अब ओबेसिटी का बहुत इशू है पूरी दुनिया में ही है अब तो। सो इसलिए उस चीज़ को बहुत कंट्रोल करें। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना वेट इतना गेन कर लिया है कि अब वो वापस उसको कम भी नहीं कर पा रही हैं, उनसे वो रिड्यूस हो ही नहीं रहा। हालांकि उन्होंने इतनी डाइटिंग भी की है और एक्सरसाइज भी की है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये आप लोग क्लिप ज़रा देखें, इतनी खूबसूरत क्लिप बनी है ना। इसमें ये पैरट्स से इन्होंने ज़ू में ना बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया है, सारे बर्ड्स को सेपरेट किया हुआ है। तो ये पैरट्स से ये खाना खा रहे थे, और ये पीकॉक आ गया था यहाँ पर, और हमने जस्ट इसको ये ऑरेंज दिया था और ये 1 सेकंड में खा गया। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, मूविंग ऑन। उसके बाद ये हमने कुछ और क्लिप्स रिकॉर्ड की। ये लाहौर ज़ू में बड़े अच्छे स्टैचूज़ बने हुए हैं, लोग इसके सामने पिक्चर्स ले रहे थे, और ये डॉल्फिन भी बड़ी खूबसूरत थी। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो ट्री आपके सामने है ना, ये 400 साल पुराना है, ये बरगद का ट्री है। और ये सूजी, ये कितने लोगों को याद है, मैं बचपन में इसको देखा करती थी, मैंने कभी सैर नहीं की वैसे। और जी ये भी यहाँ की कुछ डेकोरेशंस हैं आपके सामने, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। सर्दियों में वैसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और मैं जस्ट डिफरेंट क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप घर बैठे अपना पूरा लाहौर ज़ू यहीं से देख लें। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैं आप सबको भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर आप लोग यहाँ जाएँ। उसके बाद हम लोग आगे गए। मैं ये नोटिस कर रही थी, इन्होंने हीटर लगाया हुआ है पैरट्स के लिए भी। दिस इज़ अ गुड थिंग कि इन्होंने कुछ इनका ख्याल किया है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था यहाँ पे एक्वेरियम को या फ़िशी फ्रेंजी फ़न करने को। बेसिकली मुझे लगा यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि बहुत बड़ा एक्वेरियम होगा, उसमें बहुत बड़ी फ़िशेज़ होंगी, लेकिन ये 50 रुपीज़ की जस्ट इसकी टिकट है। और जब आप अंदर जाते हैं तो इसमें डिफरेंट एक्वेरियम्स में डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेज़ हैं। और ये है जी एक्वेरियम्स। सो आप लोग यहाँ घर बैठे एंजॉय करें। यहाँ पर डिफरेंट फ़िशेस थी। मुझे ये ऑरेंज और ब्लैक फ़िशेस बड़ी खूबसूरत लगी। इन्होंने इसको एक ही एक्वेरियम में रखा हुआ था, और देखिए कितनी सुलह सफाई के साथ आपस में रह रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे को तंग नहीं कर रही। ऐसे ही इंसानों को रहना चाहिए। ये था जी सेकेंड एक्वेरियम। यहाँ पर और कुछ फ़िशेस थी, बहुत खूबसूरत है, येलो थी, साथ में वाइट भी थी, और वो अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जेली फ़िश भी थी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्वेरियम। यहाँ पर भी अगेन कुछ फ़िशेस थी, और यहाँ मुझे क्या नज़र आया, स्टार फिश। इसके बारे में मैंने बचपन में बहुत पढ़ा है, साइंस की बुक्स के अंदर मैं पढ़ती थी बड़ा स्टार फिश के बारे में। सो जिन लोगों ने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है वो लोग समझ सकते हैं कि हमने बायोलॉजी में क्या क्या कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एक्वेरियम। यहाँ पर ये एक और तरह की फ़िश थी, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट इट वॉज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है ना, कि आप गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे क्या कुछ है। और ये है जी फाइंडिंग नीमो वाली फ़िशेज़, ये मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। इसके ऊपर तो पूरी मूवी बनी हुई है, तो मेरी मूवी भी वो बहुत फेवरेट है, और मुझे इन फ़िशेज़ को देखकर भी बड़ा ही अच्छा लगा।
बहुत छोटी हैं ये, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, इतने खूबसूरत कलर्स हैं। और अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ और एक्वेरियम्स मिलते हैं, मतलब उन्होंने ना सेपरेट सेक्शंस किए हुए हैं, और ज़ाहिर है वो इकट्ठे रख भी नहीं सकते, क्योंकि फिर एक दूसरे को या तो ये मार देंगी, खा जाएंगी एक दूसरे को, या लड़ेंगी एक दूसरे के साथ। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि इनको सेपरेट रखा हुआ है। ये यहाँ पे अब तक की सबसे लार्ज फिशेस थी जो अभी आपने देखी हैं स्क्रीन पर। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर और कुछ ब्लू फिशेस थी, येलो एंड ब्लू, मतलब इनके कलर्स बहुत खूबसूरत थे। और बस हमने ये फ़िशेस देखी और इसके बाद हम एक्वेरियम से बाहर आ गए। तो ये अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे स्नेक हाउस अलग है, लाइन हाउस अलग बन गया है, फ़िशेस का डिफरेंट सेक्शन है। तो ये रेनोवेशन की गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अभी यहाँ पर आपको जिस सेक्शन में इंटरेस्ट है, बस आप वहाँ जाएँ और वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, आप उनको एंजॉय करें। और बस यहाँ पर ये एक पाउंड था जिसका नाम क्रोकोडाइल पाउंड था। मुझे क्रोकोडाइल नहीं नज़र आया, अगर आप लोगों को नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। और बस हमने इस तरह से अपना पूरा दिन यहाँ पर गुजारा, और फिर हमने सोचा अब घर चलते हैं, घर जाके चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि थक गए थे चल चल के। और ज़ू मुझे बचपन से ना वैसे काफ़ी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाते हो ना आपका दिल लग जाता है, एटलीस्ट आपको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो हमें भी पता नहीं चला किस तरह से कितना टाइम आसानी से हमारा यहाँ पर गुजर गया। और बस अल्लाह ताला का शुक्र है, जो दिन आपका सुकून से गुजर जाए अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ बिना किसी टेंशन के, मैं समझती हूँ हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और आप सब भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा। और एंड पे मैंने ये अपनी कुछ क्लिप्स बना लिए अपनी मेमोरी के लिए, ठीक है जी। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ लाइफ विद डॉक्टर इमरीन। और मैं कुछ डिफरेंट पोजेस बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो ये स्टाइल भी ट्राई करते हैं। इसके साथ ही कुछ नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं जिसमें हम लोग एम्पोरियम मॉल गए थे, और वहाँ पर हमने सोचा था कि अब हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे चिकन मखनी हांडी के अलावा। तो हमने क्या ट्राई किया जी, आप लोग गेस कर सकते हैं। इट वॉज़ अमेजिंग। बन कबाब, साथ में चिकन पराठा रोल, और साथ में मिक्स चाट थी। ये तीनों बहुत अच्छे थे, थोड़े से स्पाइसी ज़रूर थे बट इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये हमने स्पाइस ट्री से लिया था, अगर आप लोग भी ये डील लें तो यू विल एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد